हेलो एवरीवन, एग्जाम में आपका स्वागत है। गैस सफदरगंज हॉस्पिटल में जिन लोगों ने आंसर की चैलेंज की थी तो उसकी रिपोर्ट आ गई है। और हाँ गैस, जिनका भी रिजल्ट अटका हुआ था, जिन पोस्ट का भी रिजल्ट अटका हुआ था, वो भी इसी कारणवश अटका हुआ था। क्या अपडेट है देख लो पूरी, फटाफट फटाफट से बता दूंगा। देखो, ये जो आपके देखो ये जो पोस्टें थी जिनके लिए रिमार्क कुछ पोस्ट के लिए रिमार्क नहीं आया, कुछ पोस्टों के में रिमार्क आया है। ठीक है, वन बाई वन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप देख लेना। देखो, साइकोलॉजिस्ट से स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट में जैसे कि एक किया, इन्होंने एक नहीं माना। ड्रेसर में 5 किया, 5 का भी नहीं माना, 5 क्वेश्चन भी इनवैलिड उन्होंने कर दिए। मेडिकल रिकॉर्ड वाले में भी कुछ भी नहीं माना। डेंटल असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक में जो भी डेंटल मैकेनिक में जो अप्लाई किया, एक उन्होंने उसको वैलिड माना और उस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया, QID 68 को हटा दिया। ठीक है, और फिर ऐसे ही फैमिली एजुकेटर वाले में भी नहीं माना, इन्होंने इनवैलिड कर दिया। ठीक है, 5 क्वेश्चन उन्होंने किए थे और उन्होंने नोट कर दिया। और जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट वाले को भी हटा दिया। एन ए जैसे कि आप देख सकते हो, कोई रिमार्क नहीं। लेकिन 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 इन्होंने कहाँ माना, ये जूनियर फोटोग्राफर, इसमें एक एक क्वेश्चन के लिए रिमार्क गया था, तो मतलब ऑब्जेक्शन गया था, तो उन्होंने इसको वैलिड माना है और इस क्वेश्चन को हटा दिया है। ठीक, तो जैसा कि आप देख सकते हो कि इसके आगे जैसे कि आंसर की चैलेंज में और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, जैसे कि जो भी चीज़ आगे अपडेट आएगी तो इस तरीके से लिखा हुआ होगा। तो इनमें से किसी के लिए भी कोई अपडेट नहीं है। बट हाँ, आपके जो काउंटिंग है, इस क्वेश्चनों को आपके एग्जाम मतलब उससे हटा दिया गया है। ठीक है, ऐसी बात करते हैं नेक्स्ट। जैसे कि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में 8 क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया था ऑब्जेक्शन, बट इन्होंने 8 ही निगलेक्ट कर दिए। ठीक है, मतलब कि ये इनवैलिड कर दिए। और ऑटो ऑप्टोमेट्रिस्ट में जैसे कि 6 क्वेश्चन अप्लाई किए, वो भी हटा दिया इन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेक फार्मासिस्ट में लगभग 13 क्वेश्चन अप्लाई हुए थे। ठीक है, 13 में इन्होंने 11 इनवैलिड माने हैं, 2 को वैलिड माना है। तो इन्होंने 2 क्वेश्चनों को इसमें हटा दिया है, डिस्कार्ड कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन। तो जैसे कि जिसने कुछ भी अपडेट जैसे कि आपको चेंजमेंट नहीं है, क्योंकि मैं ये एक तरीके से सोच सकता हूँ जैसे कि उसका DV हो चुका है, तो DV होने की वजह से तो वो चीज़ इस तरीके को मतलब प्रोसेस को और क्यों लेंथी करेंगे, इस वजह से। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्टों की। सबसे ज़्यादा जो अपडेट आया है ना, वो चेंजमेंट आएगा रेडियोग्राफर वाले में। ठीक है, और अभी जैसे कि नीचे जो पोस्ट है जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन, नर्सिंग अटेंडेंट, ठीक है, फिजियोथेरेपिस्ट टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, OT असिस्टेंट की, है ना, एक्सरे टेक्नीशियन की। तो इन सब में ये अपडेट आया है, जो कि कमेंट बॉक्स में बच्चे पूछ भी रहे थे। सॉरी सॉरी, कमेंट बच्चे तो नहीं कहूँगा, आप सब लगभग मेरे आसपास की उम्र के ही हो। ठीक है, आप सब पूछ रहे थे कि क्या अपडेट है, क्या अपडेट है। आपका जो रिजल्ट का जो चेंजमेंट था या जो रुका हुआ था, उसका मेन कारण यही था। ठीक है, आप देख लो भाई, आप लोग कितने नंबर बढ़े हैं घटे हैं, आपको सब कुछ अपडेट मिल जाएगा उसमें। जैसे कि इसमें देखते हो, रेडियोग्राफर में लगभग कुल 13 क्वेश्चन के लिए अप्लाई किया था, 7 इन्होंने हटा दिए, 6 को वैलिड माना है, एक इन्होंने क्वेश्चन को हटा दिया है, जो कि क्वेश्चन है QID 75। मे भी क्वेश्चन गलत होगा तभी हटा देते हैं इन द सेंस। और दूसरा, प्रोसेस लेंथ ना करें और अगर काम हो चुका है तब हटाते हैं। 5 क्वेश्चन इन्होंने ऐड कर दिए हैं, मतलब चेंज कर दिया या फिर चैलेंज को एक्सेप्ट किया या फिर रिमार्क मान लिया है। तो ये आपके 5 क्वेश्चनों के नंबर इसमें लगभग ऐड हो जाएंगे, ये कह सकते हैं हम। ठीक है, और ऐड नहीं हो जाएंगे तो फिर ओवरऑल या तो ऐड हो जाएंगे, सभी को मिलेंगे, या फिर सभी के माइनस हो जाएंगे। अब क्या होगा, ये सफदरगंज हॉस्पिटल वाले ही करेंगे, जो भी करेंगे। अब बात करते हैं एक्सरे असिस्टेंट की। एक्सरे असिस्टेंट में भी पाँच पाँच इन्होंने अप्लाई किए थे, 5 ही उन्होंने इनवैलिड मानी, तो इसमें कोई भी अपडेट नहीं है आपके लिए। नर्सिंग अटेंडेंट की बात करते हैं, तो नर्सिंग अटेंडेंट के लिए इसमें इन्होंने कुल 11 अप्लाई किए थे, 8 इनवैलिड मांगे हैं, 2 को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, एक का उन्होंने क्वेश्चन डिस्कार्ड कर दिया है और एक का मेरे ख्याल से उनको नंबर दे दिया है, जो कि QID 47 है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ID नंबर है, 185 एंड 187 आर करेक्ट। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट OT असिस्टेंट के लिए और OT टेक्नीशियन के लिए। और देखो, OT असिस्टेंट और OT टेक्नीशियन में कुछ ज़्यादा अंतर। देखो, OT असिस्टेंट में इन्होंने 3 मतलब चैलेंज किए थे और 2 इन्होंने इनवैलिड मांगे हैं और एक को वैलिड मान लिया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक को वैलिड माना है, तो उसी के रिगार्डिंग QID 76 है वो। ठीक है, और उन्होंने आंसर की में वो चीज़ चेंज कर दी है। अब बात करते हैं कि OT टेक्नीशियन। ठीक है, OT टेक्नीशियन में क्या है, जैसे कि एक इन्होंने रिमार्क किया है बच्चों ने, ठीक है, और एक उन्होंने इनवैलिड कर दिया कि नहीं, कोई हम नहीं मान रहे इसको बात को। ठीक है गाइज,
अब नेक्स्ट पोस्ट है आपकी फिजियोथेरेपिस्ट की। फिजियोथेरेपिस्ट में लगा 5 क्वेश्चन के लिए रिमार्क किया गया था और 5 क्वेश्चन मतलब उन्होंने ऑब्जेक्शन थे वो सब रिजेक्ट कर दिए हैं। तो आपके लिए कोई अपडेट नहीं है, कोई रिजल्ट में आपके कोई चेंजमेंट नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है टेक्नीशियन ईसीटी की। इसमें 2 क्वेश्चन के लिए मतलब क्वेरी भेजी गई थी और 1 क्वेश्चन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, 1 क्वेश्चन के लिए एक्सेप्ट कर दिया। जैसे आप देख सकते हैं वो QID नंबर है उसका 115। ठीक है, तो उसका मेरे ख्याल से आपको बेनिफिट मिलेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, जो कि है टेक्नीशियन यूरोडायनेमिक स्टडी की, है ना। तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपने 1 क्वेश्चन के लिए रिमार्क डाला था, ठीक है, और 1 क्वेश्चन उन्होंने आपका जो रिमार्क है वो एक्सेप्ट कर लिया ऑब्जेक्शन। ठीक है, ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट करने में वो कोई QID कौन सा था, 170। ठीक है, तो बोथ ID 667 एंड ID 187 आर करेक्ट, जो कि इन्होंने आंसर की रिमार्क में डाला है, आंसर की चेंज इन डिस्क्रिप्शन। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट आपके लिए एक्सरे टेक्नीशियन में। इसमें लगभग 14 क्वेश्चन के लिए लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल किया था, लेकिन 14 ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, उसको इनवैलिड माना। मे बी मैं आपको बता दूं, ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो या तो फैक्ट बेसिस होंगे तभी उन्होंने रिजेक्ट कर दिया होगा, और दूसरा रीजनिंग बेसिस पे होंगे। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कभी कभी हमारी मिस कैलकुलेशन की वजह से भी हम कर देते हैं गलती, ठीक है, हमें लगता है ये ठीक है, लेकिन कभी कभी ये चीज़ नहीं होती। देखो कैलकुलेशन में और फैक्ट में ये बात फैक्ट होती है, वो ही मानते हैं वो, ठीक है। जैसे कि कोई मैथमेटिक कैलकुलेशन है या रीजनिंग में है, रीजनिंग में वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि रीजनिंग में सबका अपना उनका पर्सपेक्टिव होता है। रीजनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि एक मतलब पैटर्न बनाना पड़ता है, तो पैटर्न मल्टीपल बन रहे होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है हम एक ही पैटर्न बनता हो तो फिर सबका मैच हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अगर मल्टीपल पैटर्न बनते हैं तो दिक्कत होती है। मल्टीपल पैटर्न में ये होता है कि हम कुछ और सोच रहे हैं और जो मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कुछ और सोच रही है, तो फिर उसमें दिक्कत हो जाती है। या फिर ऑर्गेनाइजेशन भी वो उस मल्टीपल स्टेप्स को माने, तो उस केस में क्या होता है, हमारा क्वेश्चन और रिमार्क एक्सेप्ट हो जाता है और हमारा क्वेश्चन में हमें उसका आंसर मिलता है। जैसे कि ऐसा होता है ना, किसी एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर होते हैं, तो वो चीज़ अगर वो रिमार्क कर लेते हैं तो वो ओके, तो हमें नंबर मिल जाता है, वरना नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करना चाहिए, हमें ऑब्जेक्शन फाइल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लास्ट लास्ट बर्थ तक हमें हमें मतलब प्रयास करना चाहिए किसी भी तरह हमारा सिलेक्शन हो। अगर कोई गलती अगर सामने वाले को नहीं दिख रही है या फिर और है वो, तो हमें अगर रिमार्क करके बताए तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये वो चाहते हैं कि अगर हमसे भी कोई मिस्टेक, देखिए क्योंकि सब ह्यूमन काम कर रहे होते हैं, टेक्निकल भी काम हो रहा होता है, वो भी ह्यूमन की ज़रूरत है, तो ह्यूमन एरर हो सकती है ना। कभी कभी एक सिंगल डिजिट से पूरा क्वेश्चन का सेंस मतलब जो मतलब आंसर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, और खासकर रीजनिंग में ये ज़रूर होता है। तो गाइस बस यही आपके लिए अपडेट थी। तो जिन जिन पोस्टों में चेंजमेंट आया है तो वो अभी एक आध दिन में या फिर नहीं, अभी वीडियो के तुरंत बाद अपना रिज़ल्ट एक बार दोबारा चेक कर लें, या फिर मैंने अभी जो रिसेंटली चेक किया कि साइट पे कोई भी रिज़ल्ट का अपडेट तो नहीं आया है और यही आंसर की अपडेट थी। तो मेरे ख्याल से इसके बाद आपका थोड़े दिन में या फिर 1-2 दिन में अभी आपको अपडेट दिख जाएगा। और जिन जिन पोस्टों के लिए DV नहीं आया, तो गाइज़ यही कारण था, जब आपका रिज़ल्ट क्लियर होगा, रैंक क्लियर होगी, तभी तो वो चीज़ DV के लिए वो आपको बुला पाएंगे। तो गाइज जस्ट वेट एंड वॉच फॉर योर गुड टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब तो आप कर ही दोगे। हैंड्स ऑफ यू गाइज।